नमस्कार, मैं हूं विवेक तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिमालयन डॉन। देवभूमि उत्तराखंड, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सामरिक महत्व के लिए जानी जाती है, आज एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। यह संकट किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक फैसले से पैदा हुआ। पिथौरागढ़ में पिछले 3 दशकों से पहाड़ों को हरा भरा बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली 130 इन्फेंट्री बटालियन, जिसे इको टास्क फोर्स भी कहा जाता है, उसे उत्तराखंड से शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। इसी को लेकर उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन और धरना दिया जा रहा है। क्षेत्र से 130 इको टास्क फोर्स बटालियन को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने लगातार मोर्चा खोल रखा है और उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पूर्व सैनिक संगठन के नेतृत्व में चल रहा है धरना अब 25वें दिन में प्रवेश हो चुका है। इस आंदोलन को स्थानीय निवासियों, वरिष्ठ नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरण से जुड़े संगठनों का लगातार समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। इन लोगों का मानना है कि इको बटालियन को यहाँ से हटाने का प्रस्ताव न केवल हिमालय की नाजुक परिस्थिति के लिए एक बड़ा झटका होगा, बल्कि उस राज्य के साथ भी ये अन्याय होगा जिसने भारतीय सेना को हजारों सैनिक दिए। सामाजिक संस्था जनप्रहार भी इस मुद्दे पर लगातार अपनी आवाज़ उठाती रही है। इस विषय को लेकर हिमालयन डॉन ने जनप्रहार की संयोजक सुजाता पॉल से बातचीत भी की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। पिथौरागढ़ में हमारे पूर्व सैनिक आंदोलनरत हैं और साथ ही जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो महिला शक्ति है, मातृशक्ति, हर कोई उनके समर्थन में उतर आया है, क्योंकि 130 पर्यावरण बटालियन यानी कि टेरिटोरियल आर्मी, जिसको हम इको टास्क फोर्स के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने इतना बेहतरीन काम करके 2.5 करोड़ पेड़ लगाए हैं इस एरिया में। और पिथौरागढ़ से अब इस बटालियन की 2 कंपनियों को और इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट करा जा रहा है अरावली की ओर। आखिर क्यों? उत्तराखंड से इसका जाना क्या ये कुछ बताता है? ये बताता है कि हमारे पर्यावरण के संरक्षण की ओर ध्यान नहीं है इस सरकार का। कम से कम केंद्र सरकार का नहीं तो राज्य सरकार का तो हो ही सकता था, लेकिन राज्य सरकार को भी ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, या शायद उनका भी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है कि यहाँ से ये बटालियन जाएगी और ये एरिया उनके कंट्रोल में आ जाएगा। फिर पेड़ों को काट डालो और पूरे के पूरे जंगल ख़त्म कर डालो और इस ज़मीन को किसी अडानी या किसी और को दे डालो। केवल और केवल अब एक ही मांग है। जहाँ तक हमारे रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का सवाल है, या भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री हैं, उनसे अब ये आग्रह है कि ऐसा न होने दिया जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से इन जंगलों को ठीक करा गया। यहाँ पर प्लांटेशन हुई, एफॉरेस्टेशन हुआ। इस अच्छे काम को देखते हुए कम से कम सुन तो लीजिए कि पूर्व सैनिक कह क्या रहे हैं। रोजगार पर ये मार आप कर क्यों रहे हैं? ये सवाल सारे आपके लिए। इस मामले को लेकर अब कई बड़े सवाल भी खड़े होने लगे। मसलन 130 इन्फेंट्री बटालियन ने पिछले लगभग 3 दशकों से हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण का काम बहुत बड़े पैमाने पर किया। फिर इस इको बटालियन को यहाँ से क्यों स्थानांतरित किया जा रहा है? जो बटालियन यहाँ की रग रग से वाकिफ है, जिसने बंजर पहाड़ों पर लाखों पेड़ उगाए, उसे अब क्यों हटाया जा रहा है? ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के रोजगार और उनकी वर्षों की मेहनत पर इसका असर पड़ेगा? आइए उस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करते हैं। उन्नीस 1994 में स्थापित 130 इन्फेंट्री बटालियन, जिसको टेरिटोरियल आर्मी भी कहा जाता है, पिथौरागढ़ कुमाऊं में आधारित है। ये एक विशेष पर्यावरण इकाई है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, राज्य सरकार के साथ समन्वय में पर्यावरण संरक्षण का कार्य करती है। इसमें 450 से अधिक सेवानिवृत्त सैनिक सक्रिय हैं। इनकी जिम्मेदारी है हिमालय की नाजुक परिस्थिति तंत्र को पुनः स्थापित करना, वनीकरण करना और उनका संरक्षण करना। पिथौरागढ़, मुनस्यारी और अल्मोड़ा के क्षेत्रों में यह बटालियन लगातार वनीकरण का काम कर रही है। पिछले 3 दशकों में इस इकाई ने पिथौरागढ़, मुनस्यारी और अल्मोड़ा के दुर्गम इलाकों में
कड़ी मेहनत करते हुए पर्यावरण संरक्षण का बड़ा काम किया। वर्ष 2015 में 130 इन्फेंट्री बटालियन ने मात्र 19 मिनट में 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगाकर लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज करवाया था। अब यह बटालियन लगभग 2 करोड़ 35 लाख पौधे लगा चुकी है और 21,000 हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि को जंगलों में तब्दील कर चुकी है। यहाँ यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि ये बटालियन न सिर्फ पौधे लगाती है बल्कि उनका संरक्षण भी करती है ताकि ये पौधे आगे जाके पेड़ बन सके। इस बटालियन ने पहाड़ों में सूखते जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए चेक डैम और वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का भी निर्माण किया है। बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं के समय स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बटालियन ने रेस्क्यू ऑपरेशन में भी अपनी एक अग्रणी भूमिका निभाई। लेकिन अब केंद्र सरकार का एक प्रस्ताव है कि इस बटालियन के कुछ हिस्सों को अरावली क्षेत्र, जो कि राजस्थान में शिफ्ट कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि देश के अन्य क्षेत्रों, खासकर अरावली जैसी पर्वतमालाओं में भी पर्यावरण संरक्षण की जरूरत है। ये बात सही भी है, अरावली भी महत्वपूर्ण है, वहाँ भी वनीकरण और संरक्षण की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही कई और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अगर अरावली को पर्यावरण संरक्षण की जरूरत है तो क्या वहाँ के लिए नई इको बटालियन नहीं बनाई जा सकती है? अगर ये बटालियन यहाँ से चली जाएगी तो क्या इतने वर्षों से यहाँ ये बटालियन जो संरक्षण का कार्य कर रही है वो अधूरा नहीं रह जाएगा? जो परियोजनाएं दशकों से चल रही है उनका भविष्य क्या होगा? और क्या हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के काम को अचानक कमज़ोर नहीं हो जाएगा? ये मुद्दा सिर्फ पेड़ों का नहीं है, ये मुद्दा उत्तराखंड के स्वाभिमान, रोजगार और आर्थिक पहलू का भी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बटालियन को यहाँ से हटाना एक गंभीर निर्णय हो सकता है जिसके दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। अगर बात बटालियन की करें तो जैसा कि हमने बताया, इसमें 450 से ज़्यादा पूर्व सैनिक कार्यरत हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने सीमा पर देश की रक्षा की और अब सेवानिवृत्ति के बाद अपनी माटी की सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड को अक्सर सैनिकों की भूमि कहा जाता है, यहाँ से हजारों परिवार सेना से जुड़े रहे हैं। ऐसे में जब यही पूर्व सैनिक रिटायर होने के बाद अपने ही पहाड़ों में पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहे हों तो उन्हें किसी और क्षेत्र में भेजना कितना व्यावहारिक है। इनमें से कई लोग उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहाँ नई जगह जाके फिर से शुरुआत करना या काम शुरू करना आसान नहीं होता। ऐसे में अगर ये इकाई स्थानांतरित की जाती है तो सवाल उठता है, क्या इन लोगों की वर्षों की मेहनत और अनुभव भी कहीं छोड़ दिया जाएगा? और जो पर्यावरणीय परियोजनाएं दशकों से चली आ रही है उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा? इन पूर्व सैनिकों ने सालों तक जिन पौधों को अपने बच्चों की तरह पाला है, इनके जाने के बाद उन जंगलों की देखभाल कौन करेगा? क्या दशकों की मेहनत को ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया जाएगा? प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिकों का तर्क है कि यदि अरावली में पर्यावरण संरक्षण की जरूरत है तो वहाँ एक नई बटालियन बनाई जाए। हिमालय जैसे इको सेंसिटिव और अर्थक्वेक जोन 5 वाले इलाके से मौजूदा संरक्षण व्यवस्था को हटाना कितनी समझदारी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है। अगर बात आर्थिक पहलू की करें तो पिथौरागढ़ में पहले से ही बुनियादी ढांचा, कैंप और ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। नई जगह पे फिर से करोड़ों रुपए खर्च कर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ होगा। और अगर ये काम करना ही है तो क्या एक नई बटालियन बनाकर ये काम करना ज़्यादा तर्कसंगत नहीं होगा? एक और बड़ा सवाल है, क्या इससे हिमालय पर्यावरण पर असर पड़ेगा? उत्तराखंड पहले से ही जलवायु परिवर्तन, भूस्खलन, बादल फटने और जंगलों के क्षरण जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। यह राज्य भूकंप से अत्यधिक संवेदनशील जोन 5 और जोन 4 में आता है, जहाँ पर्यावरण संतुलन का महत्व और भी ज़्यादा है। इस बटालियन ने वर्षों की मेहनत से पहाड़ों के पर्यावरण को मजबूत बनाने का काम किया है। अगर ये काम रुक गया तो हिमालय परिस्थितियों पर इसका असर पड़ सकता है। वह इकाई जो वर्षों से पहाड़ों में पर्यावरण संरक्षण का काम कर रही है, अगर उसे कहीं और भेज दिया जाता है तो क्या इससे हिमालय क्षेत्र की परिस्थितियां कमजोर नहीं होंगी? पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार काम करने वाली संस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। अगर देश के अन्य क्षेत्रों में भी पर्यावरण संरक्षण की जरूरत है तो वहाँ नई इकाइयाँ बनाई जा सकती हैं। लेकिन जो इकाई वर्षों से हिमालय परिस्थिति को संभालने में लगी है उसका काम अचानक रोक देना क्या सही होगा?
इन सबके साथ साथ कुछ गंभीर स्थानीय मुद्दे भी। उत्तराखंड में युवा पलायन, बेरोजगारी और सीमावर्ती जिलों की अर्थव्यवस्था पहले से दबाव है। सैकड़ों सेवानिवृत्त सैनिकों का रोजगार छीनना स्थानीय स्तर पर और असर डाल सकता है। यह मुद्दा सिर्फ एक बटालियन के स्थानांतरण का नहीं है, यह सवाल है पहाड़ों के पर्यावरण का, पूर्व सैनिकों के रोजगार का और उन दशकों की मेहनत का जो हिमालय को हरा भरा बनाने में लगी हुई। ऐसे में सवाल यही है, क्या हिमालयन जैसे संवेदनशील क्षेत्र में दशकों से चली आ रही पर्यावरण संरक्षण के इस प्रयास को कमजोर होने दिया जाना चाहिए? उत्तराखंड सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, यह हिमालय की संवेदनशील परिस्थिति का एक हिस्सा है और यहाँ से जुड़ा हर फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि पर्यावरण, समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा होता है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे पर आगे क्या फैसला लिया जाता है। हिमालयन डॉन से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।